सो वो मेरा पहला इंटरव्यू था एज अ बायोस्टैटिस्टियन. आई वाज सो नर्वस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड. सो फिर मैं सेवा कर रही हूँ एंड फिर आई एम ट्राइंग टू मेक आई कांटेक्ट जैसे तैसे करके. When I was looking for a job, जैसे ही एमएससी पास आउट हुई, नाउ आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब एज अ बायोस्टैटिस्टिशियन. सो इतना आसान नहीं है. जैसे कि आप फ्रेशर हो, आपके स्कोर भी अच्छे नहीं हो. एमएससी में जस्ट 58 मेरे स्कोर आए थे परसेंट. तो अब उसके बाद चलो 58 इज़ नॉट बैड, बट आपका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए. मेरी सब्जेक्ट नॉलेज भी पुअर थी. लाइक आई वॉज नॉट वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. अगर कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पूछ ले, सो आई वोंट बी इन द पोजिशन टू आंसर, क्योंकि मेरी थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे. तो समहाउ करते 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 मेरा एक इंटरव्यू अरेंज हुआ. नाउ आई नीड टू गिव द इंटरव्यू. इंटरव्यू वाले दिन आई वॉज थिंकिंग नो आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो. समहाउ ये कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, है ना. आई वॉज प्रेइंग अ लॉट इन माई माइंड. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैं गई इंटरव्यू देने एंड आई वॉज सिवरिंग अ लॉट. आई वॉज सो नर्वस. वो मेरा पहला बायोस्टैट्स के लिए इंटरव्यू था. एंड जैसे ही मैं अंदर गई, रिसेप्शन पे कोई था हमें गाइड करने के लिए. सो आई हैव सीन सो मेनी बायोस्टैटिस्टिशियन वेटिंग फॉर देयर. सो ऑलमोस्ट 25 अराउंड पीपल और देयर. तो उनको देख के और मेरी नर्वसनेस बूस्ट कर गई. अब सोच रही हूँ इतना ज़्यादा लोग हैं एंड मेरा पता नहीं हो पाएगा या नहीं. वैसे भी मैं ऑलरेडी खुद को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, डीमोटिवेट हो ही रही थी. सो फिर क्या हुआ कि समहाउ मैंने अपने आप को कन्विंस किया. मैं आराम से उनके साथ बैठी, उनको ऑब्जर्व किया कर रही थी, सारे अदर स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू के लिए आए थे. करते करते सबका टर्न आया एंड फिर मेरा भी टर्न आया. तो मेरे टाइम पे जब मैं एंटर हो रही हूँ इंटरव्यू वाले रूम में, तो आई कैन सी दैट 3 पीपल वर देयर. एक तो मे बी HR आई एम गेसिंग, एंड वन फ्रॉम द प्रोग्रामिंग and another from the biostats team. जो थे पर्सन, ही स्टार्टेड आस्किंग मी द क्वेश्चन. ओके, सो पहले तो उन्होंने मुझे कंफर्ट फील कराने की कोशिश की. दैट ही आस्क्ड अबाउट माय इंट्रोडक्शन एंड देन माय हॉबीज, व्हाट आई लाइक टू डू, एंड अदर आस्क्ड मी टू ड्रिंक अ सिप ऑफ वाटर. थोड़ा सा मुझे काम फील कराने के लिए, सो दैट आई कैन फेस कर पाऊँ. सो वो मेरा पहला इंटरव्यू था एज अ बायोस्टैटिस्टियन. आई वाज सो नर्वस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. आई वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड. सो फिर मैं सेवा कर रही हूँ एंड फिर आई एम ट्राइंग टू मेक आई कांटेक्ट जैसे तैसे करके, है ना. ही स्टार्टेड विथ अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन समरी ऑफ डेटा. तो वहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट थी बिकॉज समरी मोस्टली स्टैटिस्टिशियन को आनी चाहिए. ठीक है. फिर फ्यू क्वेश्चन ही स्टार्टेड अबाउट आस्किंग टेस्ट, जैसे नोवान कोवा, उसकी थियरी, मतलब कैसे आप उसको एनालाइज करोगे. देन ही आस्क्ड मी, ही गेव वन एग्जांपल एंड ही आस्क्ड मी कि इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जाएगा. वहाँ मैं पूरी, बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट रट रट के बुक्स में से गई थी. सो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ. मैं कुछ भी बोले जा रही थी. सो वहाँ आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विथ माई परफॉर्मेंस. फिर प्रोग्रामिंग वाले आए एंड देन ही आस्क्ड मी अबाउट प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस. सो नाउ अगेन प्रोग्रामिंग में भी यू शुड नो एटलीस्ट वन सॉफ्टवेयर वेरी वेल. बहुत अच्छी नॉलेज आपको एक सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए. मुझे थोड़ा बहुत सास की नॉलेज थी, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उतना खास मेरा था नहीं. तो हाँ, फिर ही आस्क्ड अबाउट सम प्रोसीजर्स, लाइक लेट्स से ही गिव दैट एग्जांपल कि आपके पास डेटा है, एनालाइज करना है, और आपके पास जो डेटा दिया गया है वो कंप्लीट डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वेरिएबल उसमें सारे नहीं हैं. यू नीड टू मर्ज. सो नाउ इफ़ यू वांट टू मर्ज द डेटा, व्हाट यू विल डू, किस टाइप की मर्जिंग करोगे. सो वहाँ अगेन मैं स्टक हो गई क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे. तो सो दिस इज़ हाउ इट वेंट. मेरा फिक्स हो गया था कि भाई मैं तो ये इंटरव्यू क्रैक नहीं होने वाला. मन में मैं सोच रही थी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये लोग पूछना बंद करें सो दैट कि मैं यहाँ से जाऊँ. ऐसी सिचुएशन थी मेरी. तो लाइक कि आई वॉज फेसिंग सम चैलेंजेस एंड मैं रिस्पॉन्स नहीं करना चाहती थी बिकॉज मुझे आ ही नहीं रहा था मैं क्या बोलूँ. कुछ जो आया मैंने वो कॉन्फिडेंस से बोल दिया, लेकिन जो नहीं आ रहा था मैं उसको खींच रही थी.
और समहाउ मैं आई एम नॉट डिनाइंग इवन, मुझे वो पता नहीं अब पता चला कि इफ़ यू डोंट नो कॉन्फिडेंटली बोलो, नहीं पता है, लेकिन जो जानते हो उसको इतने अच्छे से बोलो कि वो सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए कि ये इसने अच्छे से सीखा है तो दूसरा भी वो सीख सकती है। ये विथ एक्सपीरियंस ही आता है, फ्रेशर में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। सो मेरी ये कहानी है जब मेरा पहला इंटरव्यू मैंने दिया। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग होंगे शायद मेरे जैसे, इन केस इफ यू आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम, सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू। अगर नहीं भी हुआ तो क्या जाता है ना। बहुत सारे इंटरव्यू देने आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यू कैन गो अहेड एंड गिव द इंटरव्यू। तो आपको ये प्रॉब्लम्स और ये चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, उसके लिए ये सजेशन होगा कि जब भी आपका पहला इंटरव्यू हो, दूसरा इंटरव्यू हो, कोई भी इंटरव्यू हो, आप जब भी आपको कॉल आता है, आप इन पर्सन जा रहे हो, पहली डिसेंट थिंग होती है कि आप यू शुड लुक गुड, अपीयरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। ओके, उसके बाद दूसरा आता है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सब्जेक्ट नॉलेज में यू शुड नॉट नो एवरीथिंग। ओके, आपको सब कुछ नहीं आना चाहिए, आपको जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेट्स से मैं, बिकॉज नाउ यू आर फ्रेशर और आप कॉलेज से जा रहे हो, तो इसका मतलब तो क्लियर है इंटरव्यूअर को कि आपको ऑफिस का कुछ पता नहीं है, आपको कल्चर नहीं पता है, आपको प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कुछ नहीं पता। आपको जस्ट क्वेश्चंस तो आएंगे सिर्फ थियरी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है, सो दैट दे वुड बी एबल नो दैट कि आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है, कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, सॉफ्टवेयर नॉलेज कितना अच्छा है, कितना जल्दी आप कवर कर पाओगे अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए 3 to 4 6 मंथ में। तो ये सारी चीज़ें दे ट्राई टू नो फ्रॉम यू। तो अब क्या करना है, जैसे कि आप गए इंटरव्यू के लिए, तो जाने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि इंटरव्यू से पहले आई एम गोइंग टू गाइड यू कि इंटरव्यू से पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने जो भी कॉलेज में मास्टर्स में किया है, जो भी पढ़ाई करी है, सारा आपको थियरी कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट किया है, तो उसमें कोई टेस्ट अप्लाई किया है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो वो आप अच्छे से समझ लो, उस थियरी को इतने अच्छे से समझ लो, उस टेस्ट को इतने अच्छे से समझ लो कि कोई तुमको नींद में भी पूछे ना तो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। कोई रियल एग्जाम्पल दे, चाहे कोई भी एग्जाम्पल्स दे के तुमको पूछे, तुमको पता होना चाहिए कि इस सिनारियो में ये टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। ओके, आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है डेटा एनालाइज करने के लिए, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आपको प्रोसीजर्स आनी चाहिए, डेटा मैनिपुलेशन किस तरह करना है, डेटा क्लीनिंग किस तरह करना है, मिसिंग वैल्यू को किस तरह हैंडल करना है, यूजिंग टूल आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स प्रोसीजर जो अप्लाई करने वाले हो डेटा एनालाइज करने के, उसमें आपको बायोस्टैटिस्टिशियन बनना है, तो आप 4-5 टेस्ट ही प्रिपेयर करो, लेकिन इतने अच्छे से करो कि जब तुम SAS में उसको रन भी कर रहे हो तो ये आउटपुट क्या बोल रहा है, ये कैसे इंटरप्रेट करना, इतनी थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद थोड़े ही 5-6 ही टेस्ट करो, लेकिन अच्छे से करो। बेसिक स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस वाले लोग भी भूल जाते हैं। स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, पी वैल्यू का क्या है, ये अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट हमारा बहुत क्लियर नहीं होता। वो जब तक एक दिन में एक ही पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से कंप्लीट करके करो। तो जैसे ही आप ये आदत बनाओगे ना, तो फिर आप देखोगे कि एक ही महीने में, 1 से 2 महीनों में आप रेडी हो जाओगे इंटरव्यू के लिए अच्छे से। और आपने 4-5 टेस्ट भी करे और आपने रिज्यूमे में उसी से रिलेवेंट मेंशन किया, तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर का मोस्ट टारगेट होता है कि आपने रिज्यूमे जो सबमिट करा है उसमें आपने क्या लिखा है। मोस्टली रिज्यूमे के बाहर बहुत कम पूछते हैं, रिज्यूमे में जो मेंशन किया है उसी से रिलेवेंट क्वेश्चन आपको आएंगे, तो वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है और इसीलिए आपने उसमें मेंशन करा है। तो अगर आपने लेट्स से कुछ क्वेश्चंस आ गए इधर उधर से पूछा भी, तो आपने 10 out of 5 ही आंसर्स किए विथ कॉन्फिडेंस, विथ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, विथ इंटरप्रिटेशन, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि उसने डीप अंडरस्टैंडिंग करी है, आपने उस पर्टिकुलर टेस्ट को लेकर उसको डेटा को कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, पूरा आपको स्टार्ट टू एंड पता है। इतना समझ में इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि बाकी सारी चीज़ें भी आप अच्छे से सीख सकते हो। आपको इंटरव्यूअर को इतना कॉन्फिडेंस आपको दिलाना है। सो वंस यू आर डन,
सो ईजिली आपके इंटरव्यू सारे क्रैक होते जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी हैबिट आपने ये बना ली थॉरो अंडरस्टैंडिंग की, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, तो आपका 3-4 महीने में आराम से आप रेडी हो जाओगे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। और तब तक आपकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस।